हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज़ क्या होती हैं, कैसे हम कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और क्या हमको डिफरेंट सेटिंग्स मिलती हैं कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज़ के अंदर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी हमको चाहिए क्यों। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि भाई हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप कर सकते हैं अपने एज्योर के ऊपर, राइट। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन था। आप एज्योर एंटर आईडी के ऊपर गए और उसके ऊपर जाके आपको ऑप्शन मिलता है पर यूजर एमएफए का। ठीक है, पर यूजर एमएफए का आपको ऑप्शन मिलता है और विद द हेल्प ऑफ दैट ऑप्शन आप इंडिविजुअल लेवल पे सारे यूजर अकाउंट्स पे एमएफए को एनेबल कर सकते हो। बट ये टास्क थोड़ा अ, मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास 100 और 1000s ऑफ यूजर्स हैं आपके टेनेंट पे, राइट। तो उस सिनेरियो में आपको सारे यूजर्स अकाउंट पे जाके एमएफए को एनेबल करना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। हमको कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस चाहिए, हमको एक चीज चाहिए जिसकी हेल्प से ये सारा प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली हो जाए, मतलब ऑटोमेटिकली सारे यूजर्स जो हैं फोर्स हो जाए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करने के लिए। ठीक है, तो हम कंडीशनल एक्सेस का यूज कर सकते हैं उसके लिए। या फिर फॉर एग्जांपल आपको कोई सिक्योरिटी सेटिंग डिफाइन करनी है। आप डिफाइन करना चाहते हो कि यूजर्स जो हैं वो ऑफिस के एप्स को एक्सेस कर रहे हैं, जो भी यूजर्स ऑफिस के एप्स को एक्सेस कर रहे हैं, ऑफिस 365 के एप्स को एक्सेस कर रहे हैं, वो सिर्फ विंडोज के प्लेटफॉर्म को ही यूज करें। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यूजर ए हूं और मैं ट्राई कर रहा हूं एक्सेस करने की माइक्रोसॉफ्ट 365 के एप्स को, और अगर मैं यूज कर रहा हूँ मैक डिवाइस या लिनक्स डिवाइस, तो मेरा एक्सेस जो है वो ब्लॉक हो जाए। मैं सिर्फ अलाउड किया जाऊं एक्सेस के लिए जब मैं विंडोज़ का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरे को कोई ऐसी सेटिंग डिफाइन करनी है तो मैं कंडीशनल एक्सेस की हेल्प ले सकता हूँ। या फिर अगर मेरे को डिफाइन करना है कि भाई यूज़र्स जो हैं एक स्पेसिफिक रीजन से या स्पेसिफिक लोकेशन से ही एक्सेस कर सकें ऐप्स को, तो मैं कंडीशनल एक्सेस का यूज़ कर सकता हूँ। या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल यूज़र्स जो हैं शेयर पॉइंट साइट एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो वो यूज़र्स शेयर पॉइंट साइट एक्सेस तो कर पाए, बट उसमें से कुछ भी डाउनलोड ना कर पाए। मैं डाउनलोड को ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो मैं कंडीशनल एक्सेस को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो हमारे पास बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं कंडीशनल एक्सेस के अंदर कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो चलिए एज्योर पोर्टल पे चलते हैं और इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और क्लिक करूंगा सिक्योरिटी पे। बाय द वे मैं डिफ़ॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हूँ अपनी माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा प्रॉपर्टीज़ पे और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आता है मैनेज सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे राइट नाउ ये डिसेबल्ड है, पर अगर आपने नया टेनेंट बनाया है तो ये बाय डिफॉल्ट अनेबल मिलती है आपको। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स जो हैं वो डिसेबल करने पड़ते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, SC300 एग्जाम में या AZ500 एग्जाम में, कि भाई आपने नया टेनेंट क्रिएट किया है और आप कंडीशनल एक्सेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आप सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स को डिसेबल करोगे, क्योंकि अगर आपके सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स एनेबल्ड है तो आप कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार आपने कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी के लिए जो सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स हैं डिसेबल कर लिए, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन कंडीशनल एक्सेस का, तो इस पर क्लिक करें। और आपने एक बार इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप कंडीशनल एक्सेस के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं कंडीशनल एक्सेस के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नई पॉलिसी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू पॉलिसी और यहाँ से हम कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी को क्रिएट कर सकते हैं। तो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है असाइनमेंट्स और एक होता है एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, असाइनमेंट के अंदर आप बेसिकली डिफाइन करते हो क्या कंडीशंस होनी चाहिए और टारगेट रिसोर्स क्या होना चाहिए, मतलब कि किस रिसोर्स के लिए हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, किस यूज़र के लिए हम ये पॉलिसी बना रहे हैं। असाइनमेंट्स के अंदर हम वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल के अंदर हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि हमको बेस्ड ऑन दिस पॉलिसी एक्सेस अलाउ करना है या एक्सेस ब्लॉक करना है। ठीक है, तो ये दो चीजें हम जो कॉन्फ़िगर करते हैं इसके अंदर।
तो सबसे पहले असाइनमेंट्स देख लेते हैं। तो असाइनमेंट के अंदर पहला टैब होता है यूजर्स का। तो अगर मैं यूजर्स पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलता है इंक्लूड एंड एक्सक्लूड का। मतलब कि मैं सारे यूजर्स को इंक्लूड कर सकता हूँ अपने टेनेंट में, और अगर मैं किसी स्पेसिफिक यूजर को एक्सक्लूड करना चाहता हूँ वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इंक्लूड पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं सिलेक्ट यूजर्स एंड ग्रुप्स, और यहाँ पे मैं ये पॉलिसी अप्लाई कर सकता हूँ किसी गेस्ट यूजर पे या एक्सटर्नल यूजर पे, किसी यूजर पे जिसको जिसके ऊपर स्पेसिफिक डायरेक्टरी रोल्स लगे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके टेनेंट के अंदर 5-10 यूजर्स हैं जिनके ऊपर हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर रोल लगा है, और आपने रोल के को देखकर अगर ये कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी अप्लाई करनी है, तो आप सिंपल इस पे क्लिक करके वो रोल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे अगर हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर चेक करूँ, तो जैसी ये वाली अप्लाई करूंगा मैं, तो ये पॉलिसी उन सारे यूजर्स पे लग जाएगी जिनके ऊपर ये वाला डायरेक्टरी रोल असाइंड है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है यूजर्स एंड ग्रुप्स। तो अगर मैं इस पर चेक करूं तो यहाँ पे हमको मिल जाते हैं, हम ग्रुप लेवल पे लगा सकते हैं कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी या फिर यूजर लेवल पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा एक यूजर है एमएफए, हम इसके ऊपर पॉलिसी लगा के टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ स्कोर, सिलेक्ट पे चेक कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टारगेट रिसोर्स। तो टारगेट रिसोर्स के अंदर हमको डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया भाई किस यूजर पे पॉलिसी लगेगी। ठीक है, हमको अब डिफाइन करना पड़ेगा कि ये यूजर क्या एक्सेस करने की कोशिश करे कि ये पॉलिसी लगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं सारे क्लाउड एप्स, जितने भी क्लाउड पे एप्स होते हैं, लाइक एज्योर पोर्टल, माइक्रोसॉफ्ट 365, आपके शेयर पॉइंट, या कितने भी क्लाउड एप्स होते हैं आपके, राइट, वो उन सब पे आप यहाँ से सिंपल ये पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सिलेक्ट एप्स का। ठीक है, अगर आपने कोई ऐप कन्फिगर किया है एज्योर पे, या फिर आपने कोई ऐप रजिस्टर किया है, आप यहाँ से वो वाला ऐप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस पे सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ ऑफिस 365 एप्स। ठीक है, तो ये वाला ऐप चूज कर लेता हूँ मैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमारा टारगेट रिसोर्स होगा कि हमारा जो एमएफए नाम का यूजर है जब भी ऑफिस 365 के ऐप्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये पॉलिसी अप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको। तो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक नए टैब में जाके एक्सेस दिखा देता हूँ इस यूजर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ portal.office.com पे जाता हूँ और अपने एमएफए नाम की यूज़र से साइन इन कर लेता हूँ। तो ये मेरा एमएफए नाम का यूज़र है, उसका यूपीएन ये है, तो इससे मैं साइन इन कर लेता हूँ। क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसने मेरे को एमएफए मांगा, एमएफए डाल देते हैं अपना कोड यहाँ पे, और यहाँ पे मैं साइन इन हो गया, राइट। तो आफ्टर, मतलब एक बार हमने पॉलिसी कन्फिगर कर ली उसके बाद हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट नाउ मैं एमएफए यूज़र के साथ एक्सेस कर पा रहा हूँ इस portal.office.com को। ठीक है, तो हमने पॉलिसी क्या बताई है, हमने पॉलिसी बताई है कि हमारा यूज़र एमएफए है, टारगेट रिसोर्स जो होगा वो होगा हमारा ऑफिस 365 का ऐप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन। तो हमको कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है कि कौन सी कंडीशन मैच हो कि इस यूज़र को एक्सेस दिया जाए या ब्लॉक किया जाए इसका एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आता है सबसे पहले यूज़र रिस्क। यूज़र रिस्क पार्ट है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का, तो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन में सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगा। और हमारा यूजर एक होता है साइन इन रिस्क, ये भी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों जो है, इन दोनों के लिए आपको आइडेंटिटी प्रोटेक्शन पहले कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हो सिवियरिटी लेवल को। ठीक है, पर आपको आइडेंटिटी प्रोटेक्शन डिफाइन करनी पड़ती है उसके लिए। ठीक है, तो फॉर नाउ आप इसको ऐसे ही एम्प्टी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवाइस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो डिवाइस प्लेटफॉर्म के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो यूज़र है, हमारा जो एमएफए नाम का यूज़र है, ये कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा हो कि ये कंडीशन लगे। तो हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि ये वाला यूज़र जो है अगर विंडोज़ का डिवाइस यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो इस पे हम एक्सेस को ब्लॉक कर देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा जो एमएफए नाम का यूज़र है ये विंडोज़ का डिवाइस यूज़ करके
ऑफिस ऐप्स को एक्सेस कर पाए। ठीक है, हमारे पास एक लोकेशन का भी टैब आता है जिसके अंदर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम ट्रस्टेड लोकेशंस को ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकता हूँ कि यूज़र ऑफिस ऐप्स को जब ही एक्सेस कर सके अगर ये कनाडा में है, या फिर अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, या फिर मैं आईपी एड्रेस के बेस पे भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, या फिर मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर यूज़र जो है इस आईपी एड्रेस से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है ऑफिस ऐप्स को, तो ही अलाउ किया जाए या तो ही ब्लॉक किया जाए। तो इस तरीके से तो नेम्ड लोकेशन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर नाउ आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइंट ऐप्स। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हो गया हमारा क्लाइंट ऐप्स। तो इसके अंदर हमको दो ऑप्शंस मिलते हैं, मॉडर्न ऑथेंटिकेशन क्लाइंट्स एंड लेगेसी ऑथेंटिकेशन क्लाइंट्स। तो फॉर एग्जांपल अब आप चाहते हो कि एमएफए नाम का जो यूजर है, ठीक है, उस पे आप लेगेसी ऑथेंटिकेशन ब्लॉक करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप कंडीशन के अंदर क्लाइंट ऐप्स के अंदर ये वाले दोनों ऑप्शंस चेक कर सकते हो और ये बेसिकली आपकी लेगेसी ऑथेंटिकेशन को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। नेक्स्ट आपके पास फिल्टर फॉर डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल रूल क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे चूज किया भाई डिवाइस प्लेटफॉर्म विंडोज का होना चाहिए। पर हम विंडोज भी हमारे पास अलग अलग तरीके आती है राइट। विंडोज 10 आती है, विंडोज 11 आती है, 7 आती है, 8.1 आती है। तो आप यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफाइन कर सकते हो, लाइक कि जो हमारा डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इक्वल्स हो विंडोज 11। ठीक है, या विंडोज 10, आप यहाँ से वो क्वेरी भी क्रिएट कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। ठीक है, तो फॉर नाउ हमने कंडीशन क्या क्रिएट किया कि भाई डिवाइस प्लेटफॉर्म अगर विंडोज है, टारगेट रिसोर्स हमारा ऑफिस 365 ऐप्स है, और यूजर जो है जिस पे पॉलिसी लगेगी वो है हमारा एमएफए है। ठीक है, अब हमने असाइनमेंट्स तो डिफाइन कर दी, अब हमारा है एक्सेस कंट्रोल डिफाइन करने का काम। तो एक्सेस कंट्रोल के अंदर मैं ग्रांट पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं बेसिकली बताऊंगा कि मेरे को ब्लॉक करना है एक्सेस या ग्रांट करना है एक्सेस। तो अगर ब्लॉक करना है तो मैं सिंपली ब्लॉक पे क्लिक करके ब्लॉक एक्सेस पे सिलेक्ट करके इधर सिलेक्ट पे सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को इसको एक्सेस देना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रांट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई अगर ये यूजर ऑफिस 365 ऐप्स को एक्सेस करे तो उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से ऑथेंटिकेट करना पड़े। मतलब कि कई बार क्या होता है कि यूजर्स जो होते हैं ना, यूजर एक बार साइन इन कर लेते हैं और उस पे सिलेक्ट कर लेते हैं वो वाला ऑप्शन कि कीप मी साइन इन, मतलब कि हमेशा मेरे को साइन इन ही रखो, मेरे को दोबारा ऑथेंटिकेट करने को ना बोलो इस वेब ब्राउजर पे। ठीक है, बट फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये एक सिक्योर ऑप्शन नहीं है। तो आप फोर्स करना चाहते हो यूजर को कि एवरी टाइम जब भी वो एक्सेस करने की कोशिश करे ऑफिस 365 ऐप्स को, तो उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़े, उसको रिक्वायर्ड है ये। तो आप यहाँ से वो चीज सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं ग्रांट करने के लिए एक्सेस, कि भाई ये कंडीशन अप्रूव करो अगर आपको एक्सेस चाहिए। लाइक आपको आपका डिवाइस जो है जिसके थ्रू आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो वो कंप्लाइंट होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के अंदर, तभी आपको एक्सेस मिलेगा। या तो आपका डिवाइस जो है एक हाइब्रिड जॉइंट डिवाइस हो, तभी आपको एक्सेस मिलेगा। अगर आप मल्टीपल कंडीशंस को फुलफिल करवाना चाहते हो यूजर के एंड से तो आपको मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, रिक्वायर ऑल दी सिलेक्टेड कंट्रोल्स। तो जितने भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए कंट्रोल, ये सारे यूजर को फुलफिल करने पड़ेंगे बिफोर गेटिंग एक्सेस। तो इस तरीके से आप पॉलिसी को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। तो हम ये पॉलिसी बनाने वाले हैं ब्लॉक एक्सेस के लिए, क्योंकि राइट नाउ मेरा यूजर जो है उसको एक्सेस है इस पोर्टल का, राइट। राइट नाउ मेरा यूजर एक्सेस कर पा रहा है, तो हम ये पॉलिसी बना रहे हैं उसका एक्सेस ब्लॉक करने के लिए अगर वो विंडोज का डिवाइस यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्लॉक एक्सेस क्लिक करूंगा सिलेक्ट पे, और नेक्स्ट हमारे पास सेशंस का, तो ये वाला टैब भी दिखा देता हूँ मैं इसके अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो जिसके अंदर आप चाहते हो कि आपका जो यूजर है शेयर पॉइंट साइट से कुछ भी डाउनलोड ना कर पाए, ठीक है, डाउनलोड ब्लॉक करना चाहते हो यूजर्स के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सेशंस के अंदर आ सकते हो, और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है यूज कंडीशनल एक्सेस ऐप कंट्रोल। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मेरे को पॉलिसी मिलती है ब्लॉक डाउनलोड। तो अगर ये वाली सिलेक्ट कर दूं मैं पॉलिसी और सिलेक्ट कर दूं एनेबल कर दूं इसको, तो ये बेसिकली क्या करेगा, मेरे यूजर पे पॉलिसी लगा देगा कि भाई ये यूजर शेयर पॉइंट से कुछ भी डाउनलोड ना कर पाए।
या फिर मैं साइन इन फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि भाई एक बार आपने पोर्टल पे साइन इन कर लिया, उसके बाद आप साइंड इन रहते हो, ठीक है, जब तक आप ब्राउजर को क्लोज नहीं करते, ठीक है। अ, या फिर कई बार ये ऐसे होता है कि ब्राउजर क्लोज कर दिया उसके बाद दोबारा ब्राउजर ओपन करते हो तो वो दोबारा ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं पूछता आपको, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई एवरी 4 आवर्स या एवरी 3 आवर्स आपको जो ऐप है यूजर को प्रॉम्प्ट करे ऑथेंटिकेट करने के लिए, अगेन फॉर सिक्योरिटी रीजंस, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एवरी 3 आवर उसको करना है, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो एवरी 3 आवर्स उसको साइन इन करना पड़ेगा एक्सेस लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन इन फ्रीक्वेंसी भी सेटअप कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्राउज़र को डिफाइन करना चाहते हो, आप ब्राउज़र डिफाइन करना चाहते हो तो ब्राउज़र डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा ब्राउज़र यूज़ करे यूज़र एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये पॉलिसी क्या क्रिएट की है, यहाँ पे पॉलिसी का नाम दे देते हैं हम सी ए पॉलिसी ब्लॉक, ये नाम दे देते हैं पॉलिसी का, ठीक है। और ये पॉलिसी कुछ ऐसी दिखेगी, यूज़र जो है एमएफए उसके ऊपर लगेगी, टारगेट रिसोर्स है हमारा ऑफिस 365, कंडीशन है अगर वो विंडोज़ का डिवाइस यूज़ कर रहा है तो एक्सेस कंट्रोल है, अगर वो विंडोज़ का डिवाइस यूज़ कर रहा है तो ब्लॉक कर दिया जाए एक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एनेबल पॉलिसी के अंदर 3 ऑप्शन मिलते हैं, रिपोर्ट ओनली, ऑन एंड ऑफ। ऑफ का मतलब सिंपल पॉलिसी ऑफ है, ऑन का मतलब है पॉलिसी अप्लाइड है और एनफोर्स्ड है, रिपोर्ट ओनली का मतलब है पॉलिसी अप्लाइड है और ये रिपोर्टिंग मोड में है, मतलब कि यूजर स्टिल एक्सेस कर पाएगा पर उस यूजर के एक्सेस की एक रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी एडमिन के लिए। तो फॉर एग्जांपल ये वाला ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर आपने नई नई कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी कॉन्फ़िगर की है किसी के लिए और आप श्योर नहीं हो वो काम कैसे करेगी, तो आप रिपोर्ट ओनली वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो और मॉनिटर कर सकते हो रिपोर्ट लॉग्स को बिफोर इन्फोर्सिंग दी पॉलिसी। तो इससे क्या होगा, आपके यूजर्स का एक्सेस लूज नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर पता नहीं है कि वो, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी क्रिएट कर दी और आपने वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं की और इंस्टेड कि आपको सिर्फ ऑफिस 365 ऐप का ही एक्सेस ब्लॉक करना था, बट बिकॉज ऑफ दिस न्यू पॉलिसी सारा ही एक्सेस ब्लॉक हो गया, तो वो अच्छा नहीं है, राइट। तो इसलिए रिपोर्टिंग मोड भी होता है हमारे पास रिपोर्ट ओनली का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ ऑन का मोड ऑप्शन को चूज कर लूंगा, क्लिक कर दूंगा क्रिएट पे और ये वैलिडेट कर रहा है पॉलिसी और क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं पॉलिसीज चेक करने के लिए पॉलिसीज पे जा सकता हूँ और यहाँ पे हमारी ये पॉलिसी है जिसकी स्टेट है ऑन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोबारा इधर जाता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ एक बार, मेरे पास अभी भी स्टिल एक्सेस है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ इनकॉग्निटो विंडो को, मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ और जाता हूँ portal.office.com पे, एंटर, और यहाँ पे मैं ईमेल डाल दूंगा उस यूज़र की, ये एमएफए यूज़र है जो, क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे, क्लिक करते हैं एंटर, और यहाँ पे मेरे को ये प्रॉम्प्ट आ गया है, यू कैन नॉट एक्सेस दिस राइट नाउ। क्यों, क्योंकि मैं विंडोज़ का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो इसलिए मेरी जो कंडीशन है मैच नहीं हो रही। अगर मैं मोर डिटेल्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे को बता देगा कि भाई इंफॉर्मेशन दे देगा कुछ ऐसी ऐसी, जैसे कि यहाँ पे बताया इसने कि डिवाइस प्लेटफॉर्म विंडोज 10, ठीक है, मेन हमारा यही है, इसी पॉलिसी के कारण हम ब्लॉक हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल अब मेरे को दोबारा टेस्ट करना और मैं चाहता हूँ कि विंडोज़ के डिवाइसेस जो हैं वो अलाउ कर सकें एक्सेस, तो यहाँ पे अब क्योंकि मेरे को विंडोज़ के डिवाइसेस को एक्सेस देना, राइट, मतलब कि जो डिवाइसेस जो यूजर्स विंडोज़ का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे मैं विंडोज़ ही रहने दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा और ब्लॉक एक्सेस के अंदर मैं जाऊँगा, ग्रांट एक्सेस के अंदर, और यहाँ पे मैं ग्रांट एक्सेस पे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। पर यहाँ पे मेरे को एक कंडीशन जरूर चूज करनी पड़ेगी कि भाई कौन सी कंडीशन मैच हो या फिर कौन सी कंडीशन यूज़र जो है प्रोवाइड करे अगर उसको एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ भाई यूज़र जो है उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़े अगर उसको एक्सेस चाहिए, तो मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं, लाइक मेरा जो डिवाइस हो वो कंप्लाइंट हो, या फिर मेरा डिवाइस जो है हाइब्रिड जॉइंट डिवाइस हो, या फिर हमारे पास दूसरे दूसरे ऑप्शन भी होते हैं लाइक पासवर्ड चेंज, कि यूज़र को जो है पासवर्ड चेंज की ज़रूरत पड़े। तो ये पासवर्ड चेंज वाला मैंने कभी
टेस्ट नहीं किया, बट हाँ पॉसिबली ये ऐसे ही काम करता होगा कि यूज़र जो है require password change to low use user ओके। सो या ये बेसिकली क्या करेगा, यूजर जैसे ही साइन इन करेगा उसको वो बोलेगा पासवर्ड चेंज करो। तो एवरी टाइम यूजर विल साइन इन और एक्सेस, यूजर को जो है पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल रिक्वायर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके और क्लिक कर दूंगा सिलेक्ट पे, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा सेव पे। तो यहाँ पे हमारी पॉलिसी जो है ये हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और नए टैब में जाके दोबारा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इसको एक बार मेरे को दोबारा ब्राउजर क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पे अब ये मेरे को, जैसे कि मैंने बताया था, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं कोड डालूंगा। अगर मैं ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे तो ये मेरे को एक्सेस नहीं देगा। यहाँ पे कोड डालता हूँ मैं, यहाँ पे मैं साइंड इन हो चुका, अब मेरे को एक्सेस मिल गया, राइट। तो इस तरीके से कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी काम करती है। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है एक इस चीज़ का कि क्लाइंट ऐप्स जो है, लेगेसी ऐप कैसे आप डिसेबल करते हो, या लेगेसी आप ऑथेंटिकेशन आप बेसिकली कैसे डिसेबल करते हो। आपको कंडीशन में जाना पड़ता है, क्लाइंट ऐप्स के अंदर जाके आपको बेसिकली लेगेसी ऑथेंटिकेशन क्लाइंट्स जो है सिलेक्ट करने पड़ते हैं और यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हो। सेकंड आपको है कि आप साइन इन फ्रीक्वेंसी सेटअप कैसे कर सकते हो। आपको सेशन में जाना पड़ता है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है साइन इन फ्रीक्वेंसी का, और यहाँ से आप साइन इन फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हो। और थर्ड जो है आप मेन, वो है कि आप ब्लॉक डाउनलोड जो है आपका डाउनलोड करने का जो ब्लॉक का ऑप्शन होता है, ब्लॉक डाउनलोड कैसे एनेबल कर सकते हो, वो है आपको सेशन में जाना है। सेशन में जाके आपको ऑप्शन मिलता है यूज कंडीशनल एक्सेस ऐप कंट्रोल, और यहाँ पे आप बेसिकली ब्लॉक कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो। तो इसके अंदर हमने ये देखा। तो इसके बाद मैं आपको एक और चीज जो मेरी मेंशन करनी रह गई थी, इंपॉर्टेंट नोट्स थे, यहाँ पे मैं जरा ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको कंडीशनल एक्सेस के लिए सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, लाइसेंस जो रिक्वायर्ड होते हैं वो होता है प्रीमियम P1, प्रीमियम P2 एंड बिजनेस प्रीमियम लाइसेंस। तो इन तीनों में से कोई भी एक लाइसेंस चाहिए अगर आपको कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स जो हैं वो डिसेबल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर सिक्योरिटी डिफॉल्ट जो है अगर इनेबल्ड है तो आपकी कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी काम नहीं करेगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्लाइंट ऐप, जैसे कि मैंने बताया क्लाइंट ऐप कंडीशन जो होती है, अगर टर्न ऑफ करने लेगेसी ऑथेंटिकेशन मेथड तो क्लाइंट ऐप्स कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। क्लाइंट ऐप के अंदर जो कंडीशन होती है वो कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, ठीक है। ब्लॉक डाउनलोड के लिए आपको यूजर कंडीशन सेटअप करनी पड़ती है सेशंस के अंदर। साइन इन फ्रीक्वेंसी के लिए आपको सेशंस के अंदर जाके इसको सेटअप करना पड़ता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैंडेटरी है, आप इसका ध्यान रखें। और एक और चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है व्हाट इफ। तो व्हाट इफ एक ऑप्शन होता है, एक फीचर होता है कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी के अंदर, ठीक है। ये टेस्टिंग के लिए होता है पॉलिसी को। सो फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी क्रिएट किया, राइट। अब आपको चेक करना है कि भी पॉलिसी कैसे रिएक्ट करेगी। तो आप कैसे चेक कर सकते हो, तो आपको पॉलिसीज के अंदर जाना है। पॉलिसीज के अंदर जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है व्हाट इफ का। तो अगर व्हाट इफ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप उस पॉलिसी के लिए कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो। मतलब कि आप कंडीशन क्रिएट कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई अगर मेरा यूजर जो है वो MFA है, ठीक है, और हमारा क्लाउड ऐप जो है वो ऑफिस का ऐप है, और आप यहाँ पे अगर आप नेम्ड
एक्सेस लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आईपी एड्रेस की बेस पे टेस्टिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो, कंट्री के बेस पे करना चाहते हो वो कर सकते हो। नेक्स्ट आप डिवाइस प्लेटफॉर्म, अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल विंडोज़ है, ठीक है, और उसके बाद बाकी मैं कोई कंडीशन सेटअप नहीं करूँगा और मैं क्लिक कर दूंगा व्हाट इफ पे, तो यहाँ पे ये मेरे को दिखा देगा भाई अगर ये वाली जो सेटिंग्स है, अगर मेरे यूजर्स की ये सारी सेटिंग्स मैच हो रही होंगी, अगर यूजर जो एमएफए है वो ऑफिस 365 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है यूजिंग विंडोज प्लेटफॉर्म, तो उसके ऊपर कौन सी पॉलिसी लगेगी, उसके ऊपर ये वाली पॉलिसी लग रही है, एक्सेस जो है ग्रांट किया जा रहा है पर उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो व्हाट इफ एक फीचर होता है जिसकी हेल्प से आप पता कर सकते हो कौन सी अप्लाई हो रही है पॉलिसी बेस्ड ऑन योर कंडीशंस, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था जो मेंशन करना चाहता था मैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।